के तौर पर जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ तर्कशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने वरिष्ठ सहयोगी मनोज मनु, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इंडिया हेड, इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मनोज, ये जो भी जानकारी बाबा बागेश्वर को लेकर सामने रखी जा रही है, अब तक तो बाबा बागेश्वर का नाम केवल प्रवचक या उपदेशक के तौर पर ही सामने आता था। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। और बेसिकली आजकल के बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं कि वो बाबा हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो तमाम तरह की स्थिति है, बहुत सारे हमारे देश में बाबा रहे हैं, बाबा राम रहीम हैं, आसाराम है, और बहुत सारे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक बाबा के आश्रम में भगदड़ मच गई और कई लोग मारे गए और प्रशासन ने उनको क्लीन चिट दे दी। बात इसकी नहीं है, बात ये भी है कि तमाम जो बाबा लोग नियमों को दरकिनार करके आगे बढ़ते हैं, क्या उनके धंधे पर, उनकी कमाई पर, उनके क्रियाकलापों पर सरकार और उसकी एजेंसियों की नजर होती है? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि ये बाबा जब अपना कहीं कार्यक्रम करते हैं या सभा करते हैं, तो क्या आपको पता है कि कितनी राशि देते हैं? एक एक कार्यक्रम और एक एक सभाओं के ये 5 से 7 करोड़ रुपए लेते हैं। व्हाइट में कितना लेते हैं, ब्लैक में कितना लेते हैं? कभी क्या की जांच एजेंसियां, चाहे वो राज्य की हो, केंद्र की हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, क्या कभी इन्होंने ध्यान दिया है? नहीं दिया है। इन सब के बाद और आपको लिए चलता हूं, क्योंकि आज जो खबर का विषय है वो ये है कि बाबा एक कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है वो धर्म की कॉलोनी है। वहां पर सनातन में आस्था रखने वाले, धर्म में आस्था रखने वाले लोग रहेंगे। करीब 1000 ऐसे डुप्लेक्स या मकान बनाए जा रहे हैं। 2 महिलाओं ने बुक भी कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या कॉलोनाइजर का लाइसेंस लिया गया है? क्या ये आवासीय जमीन है या ये जमीन एग्रीकल्चर है? क्या ये तय किया गया है? इसके साथ साथ अगर इतनी बड़ी रिहायशी कॉलोनी तैयार की जा रही है, तो क्या रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रेरा का इसकी परमिशन दी गई है? क्या कलेक्टर से विकास अनुमति ली गई है? और दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि तमाम राजनीतिक दल के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बाबा तो अब एक अलग ब्लॉक और अलग तहसील बनाने की भी मांग कर रहे हैं, जो कि गवर्नर साहब के नोटिफिकेशन से, सरकार के नोटिफिकेशन से बनाई जाती है। तो क्या बाबा अपनी एक अलग दुनिया बना रहे हैं? बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, बहुत सारी शिकायत उनके इलाके में, सरकारी जमीन बनाने की शिकायत, उनके भाई जिस तरीके से भ्रष्टाचार और तमाम आपराधिक मामलों में दर्ज रहते हैं, बाबा एक झटके में अपने आप को अलग कर लेते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है राजीव कि सनातन में आपकी भी आस्था, सनातन में मेरी भी आस्था है, हमारे जो पैनल में तमाम लोग बैठे हैं उनकी भी आस्था होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि धर्म के नाम पर जो एक अफीम चाट कर लोग बेहोश हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को अगर गौर से देखा जाए तो वो उदाहरण बताते हैं कि एक लंबे समय तक बाबाओं में आस्था होती है और फिर कैसे लोग उस आस्था से अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। मैं आरोप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नहीं लगा रहा, वो सम्माननीय व्यक्ति है, लेकिन सवाल ये है कि आपका काम सनातन पर लोगों को जागृत करना है, आस्था पर लोगों को जागृत करना है। ये आप कॉलोनी बनाने का काम, ये हिंदू राष्ट्र बनाने का काम, ये क्या है? इस देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं। और हिंदू का मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू है वही हिंदू है। इस देश में रहने वाले, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हैं, सबको अगर इस हिंदुस्तान में आस्था है, ठीक है, और सब उन विचारों से सहमत है, वो हिंदू है। मनोज, इस बीच की मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक बड़ी खबर भी सामने आ गई।